मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, मिंबरान कमेटी को, बानियान जलसा को, जिन्होंने मेहनतें कोशिशें करके इस मुबारक महफिल को सजाया है। रब्बे करीम हुजूर के सदक़े में हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। आज 12वीं शरीफ का वो मुबारक दिन गुजरा जिसमें हर बस्ती, हर गांव, हर शहर जहां भी हुजूर का चाहने वाला रहता है उस शहर में हुजूर के नाम का जुलूस निकाला गया। यकीनन आप लोगों की बस्ती में भी जुलूस निकला होगा। मैं आप सभी लोगों को कि दिन भर हुजूर की गुलामी के जुलूस में चलते रहे और शाम को हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के बैठ गए। अल्लाह सलामत रखे आप सभी लोगों को और इस पूरी बस्ती पे अपने करम की रब्बे करीम बारिश फरमाए। आमीन। यकीनन इतनी मुबारक जगह पे आप बैठे हुए हैं। मुझे बताया गया कि मुबारक ज़मीन है और कितनी अच्छी जगह है। मस्जिद भी यही है, मदरसा भी यही है, मज़ार भी यही है। कभी मज़ार से करम होगा, कभी मदीने से करम होगा और कभी रहमत की बूंदें जो मस्जिद पे बरसेंगी वो हमारे मजमे पे आके गिरेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इतनी अच्छी जगह पे हम बैठे हुए हैं। एक पंखे के लिए सारे लोगों का मुंह पंखे की तरफ घूम गया। ओ भाई, अगर जमीन की इतनी गर्मी है तो महशर की कितनी गर्मी होगी। 5 मिनट के पंखे के लिए दीवाने हो गए तो फिर मैदान महशर की ठंडी हवाओं के लिए कितना दीवाना होना चाहिए। यकीन करें क़यामत के दिन उन्हीं को हुजूर की चादर का साया मिलेगा जो दुनिया में भी नबी नबी करेगा, कब्र में भी नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अब वो आपकी मर्जी है कैसे सुनना है, कैसे समझना है। मगर मैं इतना जानता हूं कि बंगाल के लोग जिस काम को भी करते हैं रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बेशक बेशक। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मैं बहुत पहले से जब मैं मदरसे पढ़ता था तब बंगाल के मेरे साथी थे और अक्सर यूपी में बंगाल के लोगों से मुलाकात भी होती है। तो वो जो काम करने जाते हैं कोई उनकी बराबरी का काम नहीं कर पाता। और मैंने यहाँ देखा है जब यहाँ जलसे होते हैं तो इनके मुकाबले के कोई जलसे भी नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज आपकी मर्जी है, मैं देखूंगा कि आज आप इस जलसे को किस तरह सुनते हैं। खैरियत हैं सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे तैयार हैं सुनने के लिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं पहले बता दूं, कुछ लोग शायद इसलिए सुभान अल्लाह नहीं कह रहे कि वो अपने आप को जमींदार समझ के बैठे हैं, अपने आप को अमीर समझ के बैठे हैं। कान खोल के सुने, ये उस नबी की महफिल है जिसकी चौखट में अगर ताज वाले भी आते हैं तो पगड़ी उतार के आया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े पगड़ी वाले भी पगड़ी उतार के आते हैं। बेशक बरेली से आवाज आती, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, सुभान अल्लाह, सुभान जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार आला हजरत, सरकार आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब नंबर आगा ना हम खुद देख लेंगे मैं क्या करूंगा। तवज्जो है, जिन्होंने नारे लगाए अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता आमीन फरमाए। आमीन। जिन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए। मैं इतना जानता हूँ अगर किसी शरीफ घर में बच्चे की परवरिश होती है तो लोग कहते हैं बड़े अच्छे घराने से है।
और आपकी परवरिश उस गांव में हुई है जिस गांव को वली का गांव कहा सुभान जाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर अच्छे घर के बच्चे अच्छे होते हैं तो अच्छे बस्ती के बच्चे कितने अच्छे होने चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और अरकान कमेटी आप मुबारकबाद के लायक हैं। आपका मजमा बड़ा अच्छा है। अभी से ऐसा लग रहा है जैसे महफिल मुस्तफ़ा के मदीने जाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और जितने भी आए हैं ना, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सबको हुजूर ने बुलाया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। सबको हुजूर ने बुलाया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना सुभान अल्लाह, लिया। सुभान अल्लाह, ये बड़े करम के हैं फैसले, सुभान अल्लाह, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 सलामत रखे। हम नसीब वाले हैं, खुदा ने मुझे और आपको इंसान बनाया। बेशक, अगर अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको कोई जानवर बना देता, चौपाया बना देता, परिंदा बना देता। वो चाहता तो कौवा ही बना देता, लेकिन उसका एहसान उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। और इंसान बना के आम इंसान नहीं बनाया। करम बालाए करम ये कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा सुभान किया। अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और हुजूर की उम्मत में पैदा होना ये छोटा शरफ नहीं है, ये इतना बड़ा शरफ है। अगर इसी इनाम के बदले में बंदा पूरी जिंदगी सजदे करता रहे ना कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, तब भी रब के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसका एहसान कि उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया। और उम्मत में तो और भी पैदा हुए। करम बालाए करम ये कि मुझे और आपको इमाम अहमद रजा के आशिकों में पैदा सुभान फरमाया, अल्लाह, बेशक, बेशक, आला हजरत के आशिकों में पैदा किया। बेशक, और आला हजरत वाला होने का मतलब है जन्नती होना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं साबित भी कर सकता हूँ, अगर बंदे को जरूरत पड़े दलीलें भी दूंगा, लेकिन दलीलों की गैरों को जरूरत होती है, अपनों को अपनों को नहीं होती है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जब कोई अपने की बात आए तो अपनों को दलीलों की जरूरत नहीं। बस ये करम है उसका कि उसने मुझे और आपको आला हजरत का चाहने वाला बनाया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। आज आप दुनिया चेक कर लें, अब भले ही कोई आला हजरत से अलग होकर के जुलूस निकाल ले, लेकिन सबसे पहले जुलूस निकालने वाले इंडिया में आला हजरत बेशक, वाले। बेशक, हाँ, सबसे पहले इंडिया में हुजूर का जुलूस निकालने वाले आला हजरत वाले। आज भले ही दुकान चमक गई हो तो आला हजरत से अलग हो बैठे हो, लेकिन याद रखिए आज भी आला हजरत की जरूरत है, कल भी आला हजरत की जरूरत पड़ेगी, बेशक, कल भी आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। एक बंदा कहने लगा कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा। मैंने कहा बेवकूफ है, कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा? कहा नहीं। मैंने कहा ये क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? अगर ये मसलक नहीं तो और क्या है? बेशक, जो इधर उधर वाला होगा वो कहेगा मैं तो जानता ही नहीं ये कौन है। मगर जो बरेली वाला होगा ना, वो हुजूर को देख के कहेगा इनके बारे में पूछते हो, इनकी शान तो ये है लमियाती नजीर हो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीद हो सरा जाना। इनके बारे में पूछते हो फरिश्तों, इनकी शान तो ये है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा समझिए जी उसे। अल्लाह अकबर, आला हजरत का चाहने वाला होगा तो झूम के कहेगा इनके बारे में पूछते हो, अरे ये तो वो है कि इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकारे आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जरा सुने, हम आला हजरत वाले हैं। बेशक, बेशक। और आला हजरत ने क्या कहा? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी
है वो आग लगाई। सुभान अल्लाह बेशक। ये आग कौन सी है? ये वो आग है जो जुलूस निकालने के लिए मजबूर करती है। सुभान अल्लाह। ये वो आग है जिसकी वजह से झंडे लगाए जाते हैं। बेशक ये वो आग है जिसकी वजह से ये फूल सजाए जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार, समझ में ही नहीं आता। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था कि जनाब हुजूर की शान बयान कर दें। कहने लगे शान बयान करने के लिए रिवायात याद होनी चाहिए। मुझे कोई रिवायत याद नहीं है। मैं कहता हूँ वो तेरा मुजद्दिद है जिसे कोई रिवायत याद नहीं, और ये मेरा मुजद्दिद है जो कहता है लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। ये हमारा मुजद्दिद है। तुम्हारे मौलवी को हदीस की रिवायत जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे मौलवी को रिवायत याद नहीं। मेरे कौम के बच्चे को उठा और पूछ इस छोटे से बच्चे से जो इतनी रात को हुजूर की महफिल में आके बैठा। सुभान अल्लाह बेशक। तो यार इसे नहीं समझेंगे हम? जिस उम्र में बच्चों को इस वक्त बिस्तर पे होना था और ये आज इतनी रात को आकर के बैठे हैं। यकीनन माँ ने सिखाया है बेटे जीना है तो हुजूर के लिए, मरना है तो हुजूर। बेशक। सुभान अल्लाह बेशक। ये हमारी कौम के बच्चे और ये आम बच्चे नहीं। इन बच्चों के कांधे पे इस्लाम का मुस्तकबिल है। इस्लाम का मुस्तकबिल है। आने वाले दौर के इनमें से कोई मस्जिद का सदर बनेगा, कमेटी का सदर होगा, कोई मदरसे की कमेटी का सदर होगा, कोई जलसे की कमेटी का सदर होगा, कोई जुलूस की कमेटी का सदर होगा। और लोगों बच्चों को हुजूर के जलसों में लाया करो बच्चों को हुजूर के जलसे में। इसलिए मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। पूछा हुजूर कैसे? फरमाते हैं अपने बच्चों को हुजूर की नातें सुनाया करो, सुभान अल्लाह बेशक। हुजूर की सीरत बताया करो, इससे हुजूर का इश्क बढ़ता है। बच्चों के माँ बाप जिन्होंने दिए कि हमारा सब कुछ हमारे हुजूर है, हमारा सब कुछ हमारे हुजूर है। अल्लाह सलामत रखे। भाई गर्मी बर्दाश्त कर लो, ये थोड़ी देर की गर्मी है, इंशाअल्लाह क़यामत की गर्मी से यही गर्मी बचाएगी, क़यामत से बचाएगी। हुजूर कहेंगे कहाँ है वो दीवाने जब दुनिया सो रही थी, दिन में जुलूस, महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। अगर वो कहते हैं हुजूर ने बुलाया है फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा, फिर तो काम ही बन जाएगा। अल्लाह अकबर। नसीब वाले हैं जिन्होंने हुजूर का जुलूस निकाला, वो कम नसीब हैं जो बिस्तर पे पड़े रहते। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कायनात में जिसका पुतला सबसे पहले तैयार किया गया उन्हें हजरत आदम कहते हैं, और जिस पुतले को इज्जत दी गई जिसकी वजह से उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक। हाँ तवज्जो है ना आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? इसका थोड़ा ईको कम कर दें भाई, जो थोड़ा सा हल्का कम करना है। हजरत आदम को पैदा किया गया तो रूह को हुक्म हुआ जाओ रूह में आदम के जिस्म में जा। तो रूह अंदर गई, घूम के आ गई, कहने लगी अंदर मालिक दिल ही नहीं लगा, अंधेरा था दिल नहीं लगा। रब ने महबूब का नूर उठाया हजरत आदम के जिस्म में रखा, फरमाया अब जा। अब जब रूह जाती है तो निकलने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए कि अब वो था उसके अंदर जिसकी वजह से आदम बने। रूह अंदर गई। अब गौर करें, जब पुश्त में हजरत आदम की नूर था, पुश्त में, तो फिर फरिश्ते हाथ बांध के पीछे पीछे खड़े रहते थे हजरत आदम के पीछे पीछे। फिर वो नूर मुंतकिल करके रब ने हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। फरिश्ते जो पीछे थे वो आगे आगे। एक दिन आदम कहने लगे या अल्लाह बात समझ में नहीं आई, कुछ दिन फरिश्ते मेरे पीछे थे अब आगे हैं, ये क्या मामला है? रब ने फरमाया आदम कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब के नूर का। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। जब तक पुश्त में नूर रहा फरिश्ते उसकी ताज़ीम में पीछे खड़े रहे, जब पेशानी में आ गया तो आगे खड़े होने लग गए। अब अगर कोई ये कहे खड़े होके सलाम पढ़ना शिर्क है, अब मुनाजरा नहीं करना है, अब तमाचा लगाना, कहना ये शिर्क व बिदअत नहीं, अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत है हुजूर के लिए खड़ा हो। हाँ तो जब पेशानी में रखा अल्लाह अकबर, तो आदम का नूर, आदम की पेशानी में हुजूर का नूर आया तो फरिश्ते आगे आ गए।
अगर मैं इस पे बात करने लगूं कि खड़ा होना कहां से साबित है, बात लंबी होगी। बस मैं आज चाहता हूं हुजूर की विलादत की कुछ घड़ियों की बातें कर ली जाए। तैयार है ना? अब जरा सुने, हजरत आदम के पुश्त में हुजूर का नूर आया और ये सिलसिला बसिलसिला हजरत अब्दुल्ला तक आया। लोग ये कहते हैं कुछ, माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी थे। बोलो माज़अल्लाह। बहुत गौर से सुनना, नतीजा बाद में निकलेगा। क्या कहते हैं? माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं और मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को जिन रहमों में रखा वो रहम भी पाक, जिन पुश्तों में रखा वो पुश्ते भी पाक है। ये किसने कहा? ये मुस्तफा ने। और एक रिवायत में आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे सिलसिले के मेरी पुश्तों के साथ नाम याद करके आएगा, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डालूंगा। कहां? सारे बोले कहां दाखिला मिलेगा? कितने नामों से? जोर से समझ रहे हैं ना उर्दू आप लोग? कितने नामों से? 7 नामों से। पता जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत होगी, जात में कितनी बरकत होगी। आओ अब बरेली वालों से हुजूर का मिलाद सुनो। अब अहमद रजा के नौकर मिलाद पढ़ने लगे हैं, मिलाद सुनने लगे हैं। लोग कहते हैं दलील कहाँ है मिलाद की? मैं कहता हूँ आ तुझे दलील बताऊं। हुजूर फरमाते हैं 7 नाम याद करके जो लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। मेरा जी चाहता है इतने अच्छे लोग हों, इतनी सजी महफिल हो तो फिर हुजूर का पूरा शजरा ही पढ़ लिया जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे हुजूर का नूर आया है, मेरे हुजूर का नूर आया हजरत अब्दुल्ला के पुश्त में। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमीना से हो रहा है। हया नहीं आती तेरी ज़बान पे फालिज क्यों नहीं पड़ जाता जब तू नबी की माँ को जहन्नमी कहता है? तुझे पता है कितनी शान वाली है आमीना, तुझे पता है कितनी अजमतों वाली है आमीना, मुझे बता तो सही। हुजूर महराज पे जा रहे हैं, अर्श ने कहा था या रब महबूब के तलवों का बोसा दिला दे, मेरी भी महराज हो जाएगी। फरिश्तों ने कहा था या रब इनके पीछे खड़े होने की इजाजत दे दे, हमारी भी महराज हो जाएगी। मस्जिद अक्सा में गए हैं तो नबियों ने कहा था इनके पीछे खड़े होने का मौका दे दे, हमें भी मुक्तदी होने का शरफ मिल जाएगा। और जिसके पीछे खड़े होने की ज़माना हसरतें करता रहा, जिसकी गोद में वो नबी आया होगा, वो माँ कितनी अज़मतों वाली लगी होगी। बेशक सुभान अल्लाह। छोड़ेंगे मरहबा, मरहबा या अली, या गौस, या ख्वाजा, जिंदाबाद। तवज्जो है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ऐसे सुन के दिखा दो कि वाबियत का कलेजा फट जाए। अगर ये नबी के जिक्र से इतना प्यार करते हैं तो फिर नबी की जात से कितना प्यार करते हो। बताने लगा हूं मिलाद क्या है।
अल्लाह अकबर। उनको जहन्नमी ना कह, तुझे क्या पता, कसम खुदा की हुजूर आए नहीं, बातें पहले होने लग गई थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें पहले ही होने लगी। और कब? अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला? ताज्जुब जवान, हमारी कौम के जवान को क्रिकेटर का पूरा रिकॉर्ड मालूम है, फिल्म इंडस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड मालूम है, अगर नहीं पता तो हुजूर का नहीं पता। जरा तुम भी जवानों गौर करो, हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुए, बेशक, सुभान अल्लाह। याद रखेंगे ना? कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और नबी की अम्मी मदीना शरीफ में पैदा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मदीने शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक, इतना गहरा ताल्लुक। मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, बेशक, हजरत अब्दुल्ला यानी हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, और हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है। बड़ा गहरा ताल्लुक है हुजूर का मदीना शरीफ से। हजरत आमीना मदीने में पैदा हुई, एक खातून थी जो उस वक्त में हाथ देख के बता देती थी इसके नसीब में क्या लिखा है। पूरी तारीख बयान नहीं करनी है, बड़ी तेजी से मुझे आगे बढ़ना है। हाथ देख के बता देती नसीब में क्या लिखा है। नाम उसका सौदा बिनते ज़हरा था। जब वो जाती किसी बस्ती से तो औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े इकट्ठे हो जाते, हाथ देख के कहते सौदा बता मेरे हाथ में क्या है। वो लकीर देख के बताती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन मदीना शरीफ सौदा बिनते ज़हरा आई, ऐलान हुआ लोगों सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, जिसे अपना नसीब दिखाना हो वो सौदा को हाथ दिखा दे। औरतें बच्चे जमा हो गए, सब आकर के लाइन में लग गए। वो हाथ देख के बता तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। नतीजा ये हुआ सबका हाथ देखा। एक कोने में 6 साल की उम्र में हजरत आमीना मुस्कुरा रही थी, खड़े होकर के देख रही थी। किसी ने कहा था आमीना तू भी अपना हाथ दिखा के तो देख, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना आई, 6 साल की उम्र हजरत आमीना की है। सौदा बिनते ज़हरा के आगे अपना हाथ करके कहा बताओ मेरे नसीब में क्या लिखा है। सौदा बिनते ज़हरा ने नबी की अम्मी का हाथ देखा, माथे पे पसीना आया। कभी हथेली देख रही है, कभी माथा देख रही है, कभी हथेली देख रही है, कभी माथा देख रही है। सबने कहा सौदा बता तो सही इसके नसीब में क्या लिखा है। तो 6 साल की उम्र नबी की अम्मी की थी। उस वक्त सौदा ने कहा था हाज़िहिन नज़ीरा औ वुलदत नज़ीरा, या तो ये नबी बनेगी या इसकी गोद में नबियों का इमाम तलवार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। शर्म नहीं आती? आज बंदा कहता शिरके जी जुलूस निकालना जायज नहीं है, हुजूर की विलादत मनाना, फतवा लगाना सबसे पहले सौदा बिनते ज़हरा पे, जिसने आने से पहले बता दिया नबियों का इमाम आने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक, इंसाफ के साथ बताइए, अगर आने से पहले बात हो सकती है तो आने के बाद बात क्यों नहीं हो सकती है? सुभान अल्लाह। बताओ ना हमें भी। अच्छा एक बात हम बताएं, अगर हम बरेली शरीफ का तज़किरा करें तो लोग कहते हैं आला हजरत तो आशिक थे साहब, उन्होंने इश्क में लिखा है। अगर बात उसकी करूं जिसे खुद उस वक्त तक पता ना था ये बेटा है कौन, जिसे दुनिया सैयदा आमीना कहती है। सुभान अल्लाह, हाँ, हम बरेली की बात करें तो आला हजरत ने इश्क में लिख दिया होगा नबी की अम्मी, उनकी तो बात मानी जाएगी ना। आला हजरत की नहीं मानते मत मानो, मेरी नहीं मान रहे मत मानो, लेकिन नबी की अम्मी की तो सब मानेंगे ना, माननी भी चाहिए। नबी की अम्मी कहती है अल्लाह अकबर, कहती मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला से जब हुआ और अभी 2 महीने का अरसा गुजरा था। तवज्जो है सारे लोगों की, 2 महीने का अरसा गुजरा। हुजूर के बारे में फरमाती उनका नूर मेरे शिकम में आया। मेरे निकाह को 6 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर का नूर आए हुए 2 महीने का अरसा गुजरा। कहती मेरे सरताज मेरे शोहर मुझसे कहने लगे आमीना परदेश जाना है। क्यों? कहने लगी आमीना अब तक अकेले थे, फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं, बच्चा आएगा, उसकी ख्वाहिशें हैं, जरूरतें हैं, जी चाहता है अब मैं परदेश जाऊं, बेटे के लिए कुछ कमा के लाऊं। सैयदा की आंख में आंसू आ गए। हाँ, फर्मा बरदार बीवी थी। कहने लगी मेरे सरताज अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं, आप परदेश जाने की बात करते हैं। कहने लगे बस कुछ दिन की बात है, वापस आऊंगा तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा।
तेरे साथ बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा, भी इजाजत दे। सैयदा ने इजाजत दी, हजरत अब्दुल्ला चले गए। सब जानते हैं इसी सफर में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। ठीक है जी, इसी सफर में हुजूर के वालिद का इंतकाल हुआ। अभी हुजूर मां के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ है। सैयदा आमिना उस दिन का इंतजार करने लगी जिस दिन अब्दुल्ला को आना था। फरमाती वो दिन भी आ गए जब अब्दुल्ला को वापस आना था। कहती मैंने घर की सफाई की, मैंने खाना तैयार किया, मेरे अब्दुल्ला को आज आना है, कह के गए थे तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है। उस वक्त फोन का भी दौर ना था, अल्लाह अकबर, जो फौरन पता चल जाता। वो दिन भी आ गया जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को आना था। सैयदा ने पूरे घर की सफाई की है, खाना तैयार किया गया। कहती हैं अब्बा जी जाइए ना जरा बाहर देखिए मेरे अब्दुल्ला कितनी देर में आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में गए, तवाफ में मसरूफ थे। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी अगर खुदा किसी को नेमत दे तो क्या करना चाहिए? का रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर नेमत ले ले तो क्या करना चाहिए? का फिर सब्र करना चाहिए। कहने लगे फिर सब्र का दामन न छोड़ना। कहा क्या हुआ? का जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट गई। आपने कमर पे हाथ रखा, जमीन पे बैठ गए। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ इसी सफर में अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, तबीयत खराब हुई, इंतकाल हुआ, अब वो वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर, पूछो उस बाप से जिसने जवान बेटे का जनाजा उठाया हो, कितना मुश्किल होता है जवान बेटे का जनाजा उठना। और ये कोई आम खबर ना थी, कितनी बड़ी खबर थी। और यार बाप बेटे का जनाजा देख ले तसल्ली हो जाती है, हाथ से दफन कर दे तब भी तसल्ली हो जाती है। लेकिन अब्दुल्ला का वो जनाजा है जिस जनाजे में बाप भी शामिल नहीं है, अपनी बीवी भी शामिल नहीं है, सगे भाई भी जनाजे में शामिल नहीं है। कितनी मुश्किल खड़ी थी अब्दुल मुत्तलिब के लिए। अल्लाह अकबर, खुद को संभाला नहीं जाता है। अब ख्याल आया अब्दुल मुत्तलिब तेरे पास तो 11 बेटे हैं, उन्हें देख के तसल्ली हासिल कर लेगा, लेकिन मेरी आमिना का तो एक ही सहारा था, वो किसके सहारे जिएगी? इस ख्याल ने तोड़ डाला अब्दुल मुत्तलिब को। घर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हिम्मत करके दरवाजे तक आए, अभी दरवाजे पे आहट हुई है। सैयदा दौड़ के आके कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला का पता चला के नहीं? अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू है। आमिना से कहें तो कैसे कहें, कैसे बताएं कि अब्दुल्ला नहीं आएंगे? अल्लाह अकबर। सैयदा कहती अब्बा बोलते क्यों नहीं हो? क्या पता चला मेरे अब्दुल्ला का, कब तक आएंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली। फरमाते हैं ए आमिना अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई तेरे साथ खाना खाने नहीं आएगा। का कहना क्या चाहते हो? का जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार कर रही हो अब वो अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था, नबी की माँ की चीख निकल जाती है। ऐसा लगता था जैसे आसमान टूट पड़ा हो, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट गई हो, बिजलियां गिर गई हो। अल्लाह अकबर। आप जमीन पर बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा, कहती या अल्लाह मेरे बेटे ने तो अभी बाप का चेहरा तक भी नहीं देखा था, आने से पहले बाप का सहारा ले लिया। आवाज आती है आमिना सुना बगा, हमने इसे बेसहारा नहीं बनाया है बल्कि हमने इसको सारे जमाने का सहारा बनाया है। तवज्जो है, आवाज आई, ये बेसहारा नहीं, हमने इसे सारे जमाने का सहारा बनाया है। अल्लाह अकबर। शोहर की जुदाई थी, और यार घर जाना, बेटियों को समझाना, समझाना अपनी बेटियों को जाकर के कि खुदा के वास्ते जब परदेश जाएं, निकाह करके दूसरे के घर में जाएं तो अपने शोहर के खिलाफ कभी जुमला ना बोलना। हाँ, हम ये औरतें नहीं जानती शोहर चीज क्या है। अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो भरी दुनिया उजड़ जाती है। आज जो कहती हैं जा तू पलट के वापस ना आए, अल्लाह की बंदी जबान को ताला लगा। तुझे पता नहीं है ये तेरा शोहर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि तेरी कायनात है तेरा शोहर। हाँ, जाओ जाकर घरों में चेक करो। खुदा ने जिनको 6-6 बेटे दिए हैं और बुढ़ापे की उम्र माँ की आ गई है, अगर 6 बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं और सर पे शोहर का साया है, तो 10 बहुएं भी हैं ना तो यही पूछती अम्मा क्या बनेगा। शोहर अगर सर पे है तो बुढ़ापे में भी माँ की हुकूमत चलती है। अगर शोहर जवानी में चला जाए ना, वो माँ जिसकी मर्जी से पूरे घर का निजाम चलता था, शोहर के इंतकाल के बाद कोई उससे ये भी नहीं पूछता तू खाना खाएगी कि नहीं।
कोई पूछने वाला नहीं होता तुझे भूख लगी है कि नहीं। आज किसे बद्दुआ दे रही है तू, तुझे नहीं पता अगर ये चला गया तो कोई तुझे पूछने वाला भी नहीं होगा। ये तेरे कपड़ों की रंगत तेरे शोहर के दम से है, तेरी चूड़ियों की खनक शोहर के दम से है, तेरे दुपट्टे की सुर्खी शोहर के दम से है। अगर शोहर नहीं तो दुपट्टे की सुर्खी चली जाएगी, हाथों की चूड़ियां उतर जाएंगी, तेरे चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। कोई तुझे इज्जत देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे तो वक्त की इज्जत से रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। आज शोहर जिंदा है तो इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। तुम्हारी दुखों में साथ आने वाला तुम्हारा शोहर है, मुसीबतों में तुम्हारी फरियाद सुनने वाला तुम्हारा शोहर है, तुम्हारे दर्दों को बर्दाश्त करने वाला तुम्हारा शोहर है। जाओ कभी जाकर रोडों पे उन शोहरों को देखो। मैंने बारिश पड़ते हुए लोगों को भीग के काम करते हुए देखा है। मैं हैरत में था, मैं सोचने लगा या अल्लाह अगर इसकी बीवी को पता चल जाए कि कितनी मेहनत से कमा के लाया है तो कभी इसकी कमाई पे उंगली नहीं उठाएगी, कभी हद से ज्यादा सवाल नहीं करेगी। और यार बताओ जाके बेटियों को कि शोहर वो होता है खुद तो चलता रहता है लेकिन बीवी के ऊपर आंच नहीं आने देता है, खुद पिघलता रहता है लेकिन बीवी पे मुसीबत नहीं आने देता। बेटियों से कह देना ए बेटियों परदोस जाओ तो शोहरों की इज्जत करना, इसलिए कि जब शोहर राजी होता है तभी पैदा करने वाला खुदा भी राजी हुआ करता है। जरूरी है ये, अपनी बेटियों को समझाओ और उनसे कहो कि शोहर की इज्जत करें, शोहर की इज्जत करें, कदर करें शोहर की। तुम्हें नहीं पता शोहर क्या है। हाँ सैयदा आमिना से पूछो, हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी दिन को भी रोती हैं, रात को भी रोती हैं, सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं, पूरा दिन रोने में गुजर जाता है। अब्दुल मुत्तलिब से रोना न देखा गया, काबे में आ गए, गिलाफ पकड़ा काबे का, कहने लगे काबे वाले मैं तुझसे ये नहीं कहता मेरा बेटा लौटा दे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे 11 बेटे हैं एक और बेटा चाहिए, या अल्लाह मेरे तो 11 बेटे हैं उन्हें देख के मैं सुकून हासिल कर लूंगा, लेकिन आमिना को ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमिना के दिल का सुकून बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, तूने आमिना का सुकून मांगा है, हमने तो इस लाडले को कायनात का सुकून बनाने का फैसला किया, हमने इसे जमाने का सुकून बनाने का फैसला किया। अल्लाह अकबर। वापस आ गए। अब जरा सुने हुजूर की शान। नबी की अम्मी कहती है जैसी तीसरा महीना लगा मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा कोई नूरानी चेहरे वाला आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने उससे पूछा कौन है आने वाले, ने कहा मुझे आदम कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब सुने जो शिर्क बिदअत कहते हैं हुजूर की महफिल को, और सुन्नियो मुकद्दर के धनी हो हुजूर नसीब में आए, किस्मत के धनी हो यार जो हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। आदम का क्यों आए हो, का मुबारकबाद देने का। क्यों, किस बात की मुबारकबाद। फरमाते हैं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम कहते हैं तू नबियों के इमाम की, सारे बोले नबियों के इमाम की मां बनने वाली। फरमाती जैसी ये ख्वाब आया ना मेरे दुख दूर हो गए, सुभान अल्लाह। परेशानियां मिट गई, ऐसा था जैसे सुकून आया। फरमाती मैं बाहर बैठी थी सहन में, मेरे माथे पे अचानक आया पसीना। कहती मैंने यूं पसीना साफ किया ना तो मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ से खुशबू आने लग गई। फरमाती दस्तूर था अरब का, जब किसी की बीवी शोहर इंतकाल कर जाए तो बीवी को 1 साल तक पूरा गम करना था। गम का दस्तूर यह था कि खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना। कहा जब मैंने खुशबू सूंघी ना मैं डर गई, या अल्लाह मक्के की औरतें वैसे ही हसद करती थी कि अब्दुल्ला ने इससे निकाह क्यों किया, हमसे क्यों नहीं किया, अब अगर ये खुशबू सूंघेगी तो मुझे बदनाम करेंगे। ये सोच के आप जल्दी उठी और आपने अपने दुपट्टे से हाथ साफ करा। फरमाती वो पसीना दुपट्टे को लगा तो दुपट्टे से खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने दुपट्टा सूंघा, खुशबू आ रही थी। कहने लगी मैं जल्दी जल्दी गई, मैंने पानी डाल के दुपट्टा धोया। फरमाती बजाय इसके के दुपट्टे की खुशबू जाती, कहती जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उस पानी से भी खुशबू आ रही थी। फरमाती दिन बढ़ते गए खुशबू बढ़ती गई,
खुशबू बढ़ती गई। कहती फिर पहले ये खुशबू मेरी चार दीवारी के अंदर थी, फिर ये खुशबू चार दीवारी से पार हुई, मोहल्ले की औरतों की नाक तक पहुंच गई। औरतों में बातें होने लगी, आमीना कैसी औरत है, शोहर का इंतकाल हो गया है और ये खुशबू लगा रखी है, और खुशबू भी ऐसी जो अरब की मार्केटों में नहीं मिला करती है, खुशबू भी ऐसी जो बड़ी बड़ी रईसों के घरों में नहीं मिलती है। ये खुशबू कहां से लाती है, इसकी खुशबू का पता तो करो। मशीयत का नकीब कह रहा था, ऐसी खुशबू कहां से लाओगे, ये तुम्हारे कारखाने की नहीं है, हमारे कारखाने की खुशबू। सुभान अल्लाह, ये हमारे कारखाने की खुशबू है। आलादत फरमाते उनकी महकने दिल के कुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। फरमाते खुशबू निकल के बाहर चली गई। औरतों ने अपने अपने शौहरों से कहा, देखो आमिना खुशबू लगाती है। लोगों को मौका मिल गया आज अब्दुल मुत्तलिब का सामना करने का, और अब्दुल मुत्तलिब की वो जात है कि अब्राहा में भी ताकत न थी जो अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, नहीं थी ताकत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डालने की। हाँ, तो मक्के वालों को मौका मिला, हरम शरीफ में तवाफ कर रहे थे, आके कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब का जी हमारे अरब का ये दस्तूर है कि नहीं, शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी। कहा है ना। तो कहने लगे फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुनाना अब्दुल मुत्तलिब का हया से चेहरा झुक गया, आपकी आंखों में आंसू, आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों होता है, हम तुझे भी जानते हैं और अपनी आमीना को भी जाना करते हैं, हम तुझे भी जानते हैं और आमीना को भी जानते हैं, परेशान ना हो, घर जा। आप घर आए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा, आपने उनसे कहा फातिमा का जी मेरे सरताज, जामिना से जाके कहे कि बेटी खुशबू न लगाया कर। जैसी हजरत फातिमा अंदर आई, नबी की अम्मी अदब के लिए उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर, ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। क्या आज हमारे घर की बहू अपनी सास के लिए उठ के खड़ी होती है? ये तहसीबें थी हमने बेटियों को। हम तो बेटियों से जाके ये कहते हैं ससुराल जा रही परेशान मत होना, मोबाइल पहले ही दे दिया है, परेशानी आए तो फोन कर देना, भाई आके सब सही कर देगा। ये क्या क्या बेटियों को भेज रहे हैं। वो कैसे लोग थे जो बेटियों को भेजते थे, कहते थे बेटी सुर्ख जोड़े में जा रही है, रिश्ता तब टूटे जब सफेद जोड़ा कफन का मिल जाए। ये माँ बाप थे, आज पूरी तोप बना के भेज रहा है। डरना मत, हम देख लेंगे। क्या खाक देख लेगा? बड़े बड़े राजाओं से बेटियां नहीं पली, तू क्या खाक पाल लेगा? नबी की अम्मी उठ के खड़ी हो गई, क्या बात है? कहने लगी बेटी तुम्हारे वालिद मेरे शोहर कह रहे हैं खुशबू न लगाया कर। इतना सुना चीख निकली सैयदा आमीना की, रोने लग गई, कहने लगी जिस चीज का डर था वही हो गया है अम्मी जान, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। इतना सुना ना वापस आ गई फातिमा, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब जाओ, बहू रोने लगी है, मुझसे देखा ना गया, जाओ जाके उसे संभालो। अब्दुल मुत्तलिब भी आए, फातिमा भी आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा के सर पे हाथ रख के कहा बेटी आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तेरा रोना नहीं देखा जाता। बेटी बता रोई किस लिए है? हजरत आमीना कहती है अब्बा जी अम्मी ने मुझसे कहा है खुशबू ना लगाया कर। अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी ये मैं नहीं कहता, मक्के के लोग कह रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है, अपने शौहर का गम नहीं करती है वो। सैयदा आमीना ने रो के कहा था अब्बा जान मुझसे पूछो, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, आपने कैसे कह दिया कि मैं अपने शौहर का गम नहीं मनाती हूँ? मेरा सुबह को भी रोना है, शाम को भी रोना है, जब से मेरे सरताज गए हैं मुझे तो चैन की नींद तक नहीं आई है। आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने शौहर का गम नहीं करती? कहा बेटी अगर गम करती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? कहा मैंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। कहा अगर खुशबू नहीं लगाती हो तो तुम्हारी बदन से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं? ये किधर से खुशबू आती है? सैयदा आमीना रोई, रो के कहती अब्बा जान एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी किसी से बयान ना करूं, लेकिन आज आपने पूछा है, आपके डर से बताना पड़ रहा है। अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईदे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? थके तो नहीं अभी आप लोग?
अगर थक गए हो तो खत्म कर ले, और नहीं थके तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सैयद आमिना ने क्या कहा, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, कहते हैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं, गलियां महक जाया करती हैं। ये मिलाद नहीं तो और क्या है, ये हुजूर का जश्न नहीं तो और क्या है। कहते हैं मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लग गए, कहते हैं आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आमीना लगता है बेटा शान वाला है। आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। कहा और भी कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या बात है बेटी? कहा अब्बा एक कंकर पड़ा था, मैंने उसे उठाया, जब हाथ में लिया ना पत्थर के टुकड़े को, अब्बा वो मोम की तरह मुलायम हो गया था, मोम की तरह मुलायम हुआ। मैंने कहा ये पत्थर को क्या हो गया है, मोम की तरह मुलायम हो गया है। कहा मैंने इतना कहा था, पत्थर का टुकड़ा भी बोलने लग गया। कहा क्या कहा? कहा अब्बा वो पत्थर कह रहा था अरे आने तो दे, महबूब आ लेने दे, अभी तो छोटे छोटे मोम हो रहे हैं, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाया करे, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। कहा अब्बा ये पत्थर ने कहा था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और फरमाने लगी अब्बा बताऊं? कहा हाँ। क्या आप तो हरम शरीफ चले जाते हैं और मेहमानों के लिए पानी भी ले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता घर में पानी खत्म हो जाता है, अम्मी मुझसे कहती हैं ले आमीना डोल भी ले, रस्सी भी ले, कुएं से पानी भर के ला। उस वक्त नल तो नहीं थे, हैंडपंप भी नहीं थे, कहीं कहीं कुएं होते थे, वहां से औरतें पानी भर के लाती थी। और फिर अरब के कुएं कितनी गहराई में पानी था। कहती हैं अब्बा आप चले जाते हो, अम्मी मुझे डोल रस्सी दे के कहती जा पानी भर के ला। अब्बा मैं पानी भरने जब जाया करती हूँ मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। बेटी किस लिए? कहा कहती आमीना जब तू आ जाती है तो हमारा भी काम हो जाया करता है, हमारा भी काम हो जाता है। कहा बेटी कौन सा काम? कहती हैं अब्बा जी आप जानते हो मैं अब्दुल्ला के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अगर मैं झुकूंगी तो मेरे शिकम में तकलीफ होगी, मैं रस्सी खींचूंगी तो शिकम में तकलीफ होगी, लेकिन जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ, जाके कुएं के अंदर झांकती हूँ तो पानी खुद ब खुद उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है और आके कहता है ए साक़ी कौसर की माँ तुझ पे भी सलाम हो, तेरे बेटे पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर कहती है अब्बा जान जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की सारी औरतें किनारे से पानी भर लेती हैं, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी किनारे पे रहता है। जब सब भर लेती हैं उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब वापस आती हूँ अब्बा अजीब मामला होता है। कहा क्या? कहा दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, बड़े बड़े पौधे बोला करते हैं, पत्थरों से आवाजें आया करती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। कहा क्या कहते हैं? आमीना कहती है जब मैं आती हूँ तो पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात रुक के बताइए, सलाम पढ़ते ना सारे लोग? कोई ऐसा तो नहीं जिसका सलाम के नाम पे पेट में दर्द होता हो तो बताना, इंशाअल्लाह आज ही उसका मैं ऑपरेशन करके जाऊंगा। कभी दर्द ही नहीं होगा, नहीं होगा। हम सलाम पढ़े तो लोग क्या कहते हैं कि बरेलवी है, ठीक है? सलाम पढ़ना बरेलवियों की बोले पहचान है, निशानी है, अलामत है। चलो तुम सलाम पढ़ोगे, कहेंगे ओ वो बरेलवी मुल्ला आया था वो बता के गया सलाम पढ़ना। चलो तुम्हें मैंने बता दिया, तुम जलसे में सुन के गए हो, मगर बताओ ये पत्थर इन्हें किसने बताया था सलाम पढ़ना? अभी तो नबी आए भी नहीं मज़ाहिर, मां के शिकम में गए। अबू जहल को नहीं पता, अबू लहब को नहीं पता, यहां तक के खुद सैयदा आमीना को भी नहीं पता कि ये जो आ रहा है कितनी शान वाला है। लेकिन पत्थरों को पहले ही पता चल गया था, पानी को पहले पता है।
दरख्तों को पहले पता है, चरिंदों को पहले पता है, परिंदों को पहले पता है। हम सलाम पढ़ें, हम कब्र पुज्जे कहलाएं, हम सलाम पढ़ें, बरेलवी कहलाएं। अब बताएं पत्थरों पे कौन सा फतवा लगाएगा जो आने से पहले सलाम पढ़ रहे थे? इन्हें किसने बताया था कि ये नबी की माँ जा रही है, इनके शिकम में नबी है? तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे गंदी नाली में पड़े हो? अल्लाहू अकबर, इनको किसने बताया है? तो कुरान कहता है वकफा बिल्लाह की शहीदा, यार की बातों के लिए उसका खुदा काफी है। पता चला सलाम अहमद रजा नहीं पढ़वाते, सलाम तो खुदा पढ़वाता है। सलाम वही पढ़ेगा जिससे खुदा पढ़वाएगा, और जो ना पढ़े लड़ना मत। समझ जाना अल्लाह ने पढ़वाया ही नहीं है इससे। हाँ, लड़ोगे तो नहीं उससे, समझ लेना पढ़वाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, फरमाती ये सब कुछ हुआ। बात लंबी हो जाएगी अगर एक एक बात बयान करूं तो। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अभी बात थोड़ी आगे बढ़ानी है, इसलिए मैं मुख्तसर से आगे बढ़ता हूं। फरमाती हर रात कोई ना कोई आता रहा और मुझे मुबारकबाद देता रहा। आज हमने कह दिया सरकार की आमद, जोर से यार, सरकार की आमद, तो कलेजे फट गए। बोले ये जो ये नया शिरक चला। अच्छा जी, आदम ने आके कहा सरकार की आमद, इब्राहिम ने आके कहा सरकार की आमद, हजरत ईसा ने आके कहा सरकार की आमद। तो बता इन्हें पे कौन सा फतवा लगाएगा? इन्हें तो छोड़, हजरत हव्वा पे कौन सा फतवा, हजरत मरियम पे कौन सा फतवा, हजरत हाजरा पे कौन सा फतवा, बताना कौन कौन से फतवे लगाएगा। पता चला ये गलत नहीं, गलत तो तू है, गलत तेरा मुंह है जिससे सलाम नहीं पढ़वाया गया, जिससे मुबारकबादी नहीं दिलवाई गई। फरमाती हर रात कोई आता मुबारकबादी दे के जाता। फरमाती हुजूर आए ना, मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। हाँ, कहती फिर वो रात भी आ गई जो रात गुजरी है ना, रात 12वीं शब, विलादत की रात। कहती सहरी का वक्त था, सुबह सादिक का सवेरा था, सफेदी थी। कहती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुल निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आ गई, 3 औरतें। मैंने उनसे पूछा कौन? एक कहने लगी मैं हव्वा, दूसरी ने कहा मैं मरियम, तीसरी ने कहा हाजरा। क्यों आई हो? मुबारकबाद देने आए, मुबारक बात देने आए हैं। सैयद आमिना कहती ना, उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था मेरे घर में। कहती आज मुझे अपने अब्दुल्ला की याद आई और मैं ये सोच के रोई, काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में अंधेरा ना होता। आज अब्दुल्ला होते तो पड़ोस की कुछ औरतें मेरे पास होती जो विलादत में मेरी हिम्मत अफजाई करती, मेरे दुख को समझती, मेरा दर्द जानती। फरमाती ये सोच के ना आंसू का पहले ही कतरा मेरी आंख से निकला। वो फरमाती कि मेरे रुखसार पे आया। कहती आना था आंसू के कतरे का, मेरे घर में सफेद चांदी की तरह रोशनी फैल जाती है। ये कहता नबी मेरी तरह है। फरमाती जब सफेदी की रोशनी देखी ना, मैंने कहा चिराग की तो ये रोशनी नहीं होती। मुड़ के पीछे देखा ना तो एक हसीन खूबसूरत खातून खड़ी थी। अल्लाह अकबर। मैंने मुड़ के देखा तू कौन? उसने कहा आमिना, मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। कहा क्यों आई हो? कहा तुझे ये ख्याल आया ना कि आज कोई औरत मेरी दाया नहीं? कहती खुदा ने मुझे तेरी दाया बना के भेजा है, खुदा ने मुझे दाया बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती हैं उसके बाद क्या था, मेरे घर के अंदर परिंदे आ गए, उनकी चोंचों में मोती थे, उन्होंने मोती मेरे बिस्तर के चारों तरफ डाल दिए। क्यों डाले गए? हुजूर आने वाले हैं। घर पे रोशनी क्यों आई? हुजूर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं फिर मेरी बारगाह में एक प्याला पेश किया गया, उसमें शरबत था, मैंने पिया। कहती उसके पीने की देर थी, फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हो जाता। अब सुने, ये तो थी नबी की अम्मी का मामला। फरमाती जब विलादत की रात आई ना तो सितारे इतने नीचे आ गए मेरे घर के कि मैं खुद डरने लगी कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। ये कौन कह रहा? आला हज़रत कह रहे हैं? नहीं, नबी की अम्मी कहती सितारे इतने नीचे आ गए कि मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए।
क्यों आए इतने नीचे सितारे? रब से पूछो या अल्लाह ये तो ऊपर भी दिखते हैं, नीचे क्यों उतारे? आवाज आती नादान पता नहीं महबूब आने वाला। अगर आज भी ऊपर चमकेंगे तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हमने तारे इसलिए उतार दिए ताकि दुनिया जान ले 364 रातें और हैं, 65वीं रात और है, इसलिए तारे उतारे गए। और अब मैं तुम्हें सबूत देने लगा हूं, सीरत हलविया वगैरह, सीरत की तमाम किताबों में ये रिवायत मौजूद है। सुने, जब हुजूर के विलादत की रात आई, हम घर क्यों सजाते हैं? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जन्नत सजा दो। अब नहीं बोलोगे तो मरने के बाद बोलोगे। क्या कहा? जन्नत सजा दो। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह जन्नत तो कहते ही सबसे खूबसूरत जगह को है। फरमाने लगे नहीं, आज जन्नत को भी पता लग जाए जिसके सदके में मुझे सजाया गया है, आज वो आने वाला। जन्नत सजाई गई, हमने घर सजा लिए तो कौन सा है वो? सजी जन्नत। रब ने कहा जिब्रील का जी का बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए। हजरत मीकाईल को हुक्म दिया अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। मीकाईल ने खुतबा पढ़ा। ये खुतबा क्या था? हुजूर की आमद का जलसा हो रहा था। हमने जलसा कर लिया तो बिदअत हो गया। हाँ, हम इस जगह बैठ गए तो शिरक हो गया। रब ने तो बैतुल मामूर में मिंबर लगवाया, मीकाईल से खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़ा, जन्नत की हर शय झूम रही थी, हर शय झूम रही थी। खुतबा मुकम्मल हुआ। उसके बाद रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। चारों आ गए का हुक्म हुआ, जाओ फरिश्तों। चारों फरिश्ते अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते लो और आमीना के दरवाजे पे चले जाओ, आमीना की चौखट पे चले जाओ। या अल्लाह किस लिए का? महबूब आने वाला है, उसके इस्तकबाल में जाओ, जाके आमीना के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों फरिश्तों को हुक्म हुआ। 3 फरिश्ते आगे बढ़े, जिब्रील, मीकाईल, इसराफील। इजराइल रुक जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों रुके? अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मेरा काम यह है कि जब किसी की मौत का वक्त आएगा तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आएगी न 1 मिनट बाद में आएगी। या अल्लाह आज मुझे कितने लोगों से उनके घरों का चिराग लेना है, कितनी औरतों का सिंदूर साफ करना है, कितनी बच्चों का सहारा छीनना है, कितनी माओ को बेवा बनाना है। ए मालिक अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत बता तो सकी, जब तू बच्चा लाएगा माँ रोएगी कि नहीं? या रब रोएगी। अगर भाई को लाएगा बहन रोएगी? हाँ रोएगी। अगर बाप को लाएगा औलाद रोएगी? हाँ रोएगी। रब ने फरमाया तू नहीं जानता आज महबूब आने वाला है और उसकी आमद की खुशी में हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं उसके आने की खुशी में हर घर से खुशी के शादी आने की सदाएं आनी चाहिए। ए मलकुल मौत चला जा, हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मझधार की आमद। नारे तकबीर, मसलक आला हजरत, नारे रिसालत। पता चला 12वीं की छुट्टी जन्नती मनाया करते हैं। बेशक बेशक। अब अगली बात करूं, अगर आप साथ दें तो सच बताइए दिल लग रहा है कि नहीं? दिल क्यों ना लगे? करम मुस्तफा के मदीने से हो रहा है। अगर मैं अपनी माँ की बात करूं या आप मेरी माँ की तारीफ करें तो मेरा कलेजा कुछ होता है। अगर मैं अपनी माँ की तारीफ करूं तो मेरी माँ की आप तारीफ करें मैं खुश होता हूं। मैंने सैयदा आमीना का जिक्र छेड़ा है गुंबद खजरा में, मुस्तफा मुस्कुराते बेशक बेशक। हुजूर मुस्कुराते होंगे और दुआएं करते होंगे, जियो मेरी माँ की बातें कर रहे हैं। हाँ नसीब वाले हैं। तवज्जो है आप लोगों की? कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं कोई अपने माँ बाप की बात तो नहीं कर रहा, अपना सफर तो नहीं सुना रहा हूँ, कैसे पहुंचाऊं ये तो नहीं बताया। मुझे पता है वक्त कीमती है, जितनी देर भी बातें होंगी मदीने वाले की बातें होंगी। जरा सारे कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा तवज्जो करें, तवज्जो है ना सारे लोगों को। रब ने फरमाया आज हमने सबकी छुट्टी कर दी और हमने महबूब के सदके में मरने वालों को जिंदगी की खैरात बख्श दी है। आज कोई नहीं मारा जाएगा, सब जन्नत, सब आज रूह सबको वापस, किसी को आज मौत नहीं आनी।
आज महबूब आने वाले। पता चला खुशियां वही मनाते हैं जो हुजूर वाले होते। जिब्रील आने लगे, मीकाईल, इसराफील, इजराइल फरिश्ते थे ना, बिना मर्जी के तो कुछ करते नहीं, बिना पूछे तो रब के कोई काम कर ही नहीं सकते। जिब्रील अमीन कहते हैं या अल्लाह, अकेले अकेले जाना है या इकट्ठे होके जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील महबूब आने वाला है, आज अकेले नहीं जाना है, जुलूस लेकर के जाना है, इकट्ठे होके जाना है, जुलूस लेकर के जाना। कहने लगे चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है? रब ने फरमाया आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज महबूब की आमद होने वाली, इस्तकबाल में जा रहे हो, चुपचाप नहीं जाना, मुबारकबाद देते जाना है। अल्लाह अकबर, क्या कहते जाना? अब सुनो, जिब्रील कह रहे थे आहलन व सहलन मरहबा, मीकाईल कह रहे थे आहलन व सहलन मरहबा, इसराफील कह रहे थे आहलन व सहलन मरहबा, इस्राईल कह रहे थे आहलन व सहलन मरहबा, 4 लाख फरिश्ते कह रहे थे आहलन व सहलन मरहबा। खुदा की कसम अगर अपनी बोली में कहूं तो वो यही कह रहे थे, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अब जब नारे लगाए जाएंगे ये शिर्क व बिदअत नहीं होगा, खुदा के फरिश्तों की सुन्नत कहलाएगी। थोड़ा और आगे चले, क्या राय है? चलें आगे? जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैं बड़ी दूर से थक के आया हूं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन ही उतर जाए। अल्लाह सलामत रखे। बस जरा सुने, मैं अर्ज करने लगा हूं, ठीक है जी? नारे लगाते हुए आए, मुबारकबादें देते हुए आ गए, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की अम्मी तो कहती फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। ये आज तक नूर मानने तैयार नहीं, ये नूर मानने तैयार नहीं। और नबी की अम्मी कहती नूर निकला मेरे शिकम से। अब ये बताइए मौलवी सच्चा है या नबी की माँ सच्ची है? सारे बोले नबी की माँ, नबी की माँ। हम वहाबी की नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे नबी की माँ की मानेंगे। ठीक है जी, एतराज तो नहीं इस बात पे किसी को? हाँ, नबी की माँ कहती नूर निकला। अब जरा सुने, हुजूर दुनिया में जलवागर हुए। अगर किसी खातून के कोई बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले माँ ये चाहती है मैं बेटे को देखूं किसे गया है, इसका चेहरा चाचा की तरह है, बाप की तरह है, नाना की तरह है, मामा की तरह है, किसकी तरह इसका चेहरा? हर माँ की ख्वाहिश होती है। सैयदा आमीना कहती जब मेरा बेटा जलवगर हुआ मेरे भी जी में आया था, देखो मेरे लाल का चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसके लब कैसे हैं, रुखसार कैसे हैं, देखने में कैसे हैं। अल्लाह अकबर फरमाती लम्मा नज़रतुहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मकसूरन मुअत्तरन मगसूलन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती हैं जब मैंने बेटे पे पहली निगाह डाली हैरत में पड़ गई। मेरा बेटा आम बच्चों की तरह नहीं आया, बल्कि जब गौर से देखा मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर बाल कड़े हुए हैं, नाफ कटा हुआ है, खतना शुदा है। ऐसा लग रहा था गुस्ल करके आ रहे हैं और ऐसी खुशबू आ रही थी कि मेरे घर में आए थे, खुशबू मक्के की सारी गलियों में फैल गई। एक बात सुने, हुजूर का नाफ कटा हुआ, नाफ पूछे इन बड़े लोगों से, नाफ अल्लाह ने ये इसका सिलसिला ग़िज़ाइयत से जोड़ा हमारी। और माँ के शिकम में हमारी ग़िज़ा क्या थी? माँ के शिकम का खून हमारी ग़िज़ा थी, जिससे हमारे जिस्म की नशो नुमा हुई। डॉक्टरों से पूछो कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो फिर उसी खून से बच्चे के जिस्म के आज़ा बनते हैं, और वो किसके जरिए जाता? नाफ के जरिए। तो हुजूर की नाफ कटा हुआ, फिर हुजूर किस चीज से बने? आवाज बरेली से आती है तेरी नस्ल पाक में है,
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जो नूर से बनते हैं उन्हें खून की जरूरत नहीं होती है, और जो खून से बनते हैं वो नूर नहीं होते हैं। फरमाया मेरा महबूब जो है ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसको मैंने यहाँ भी बेमिसाल बनाया है, वहां भी बेमिसाल। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है वो जाने कि तुम क्या हुजूर क्या है ये रब जानता है। और एक बात और बता, तवज्जो है सारे लोग, तैयार हैं? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, सुरमा कौन लगाता है? जो कहीं जाता है। बालों में किसके तेल पड़ता है? जो कहीं जाता है। गुस्ल कौन करता है? जिसे कहीं जाना होता है। हाँ, खुशबू कौन लगाता है? जिसे कहीं जाना होता है। हुजूर आए ना, सैयदा आमीना कहती जब मैंने लाल को देखा ऐसा नहीं लग रहा था पैदा हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से दूल्हा बन के आ रहा, दूल्हा बन के आया है। और आप जानते हैं, मैं अगर घर से निकलता था बचपन में, मेरी माँ मेरा मुंह धुलती थी, सुरमा लगाती थी, कॉलर कपड़े ठीक करती थी। मेरा बेटा बाहर जा रहा है, कोई देख के ये ना कहे मेरा बेटा मैला है, देख के ये ना कहे कि इसका मुंह साफ नहीं है। माँ सजा के भेजती थी मेरे बेटे को, कोई कुछ कह ना सके। हाँ बता, जब बेटा चले तो माँ सजाती है, महबूब आया तो फिर रब ने सजा के भेजा, रब ने सजा के भेजा। अगर माँ सजा दे तो दुनिया कहती बेटा कितना खूबसूरत है, और जब रब सजा दे तो दुनिया कहती महबूब कितना खूबसूरत। हाँ, तो रब फरमाता है, तभी कुरान में फरमाया गया हमने भेजा है। पैदा का तज़किरा नहीं है, भेजने का तज़किरा है। भेजा वो जाता है जो कहीं होता है, जो पहले से हो वो आता है, जो कहीं ना हो वो भेजा नहीं जाता। और कुरान कहता हमने आपको भेजा। पता चला हुजूर पैदा नहीं भेजे गए थे, और जो भेजे गए ऐसे नहीं, रब ने तैयारी करा के भेजा था। अब नबी की अम्मी कहती काना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया। वो हया वाला नबी, वो तहारत और पाकीज़गी वाला नबी। फरमाती मैंने सतर खुला अपने बेटे का खुद भी नहीं देखा। कहती जैसी दुनिया में आया ना, आसमान से हरा कपड़ा आके मेरे बेटे के बदन पे पड़ गया था, आते ही कपड़ा पड़ गया। मैंने देखा बेटा सजदे में है, मेरा तो जी चाहता था कि मैं सीने से लगाऊं। कहती मैंने देखा मेरे बेटे के होठ हिल लगे हैं। कौन से होठ? जिनके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने कान लगा के सुना ना, तो मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अकबर। कितने जाहिल लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी को 40 साल में नबुव्वत मिली है, तू 40 साल का दावा करता है। नबी पैदा हुए तो जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत भी है, उन्हें पता है कि मेरी उम्मत में अच्छे भी होंगे पापी भी होंगे। अच्छे तो अमल की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे, पापी जब हिसाब देंगे तो फंस जाएंगे। पैदा होते ही रब की बारगाह में मुस्तफ़ा कहते हैं ए मेरे मालिक, जब मेरी उम्मत की हिसाब की बारी आए ना, तो मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा देना। ए अल्लाह, जो पापी होंगे तुझे कैसे हिसाब दे पाएंगे, तेरे आगे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। उम्मत का हिसाब मुझ पे छोड़ देना, मैं उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। आवाज आई, महबूब दिल थोड़ा न कर, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। हुजूर आ गए। सैयद आमिना कहती मैंने बेटे को गोद में उठा लिया, रंग नहीं आया यार। फरमाती मैंने बेटे को गोद में अल्लाह सलामत रख के उठाया। फरमाती बस मैंने देखा ना, मुझे अब्दुल्ला की याद आई। मैं चेहरा देख के रोने लगी। मैंने कहा अब्दुल्ला काश तुझे पता होता कितना हसीन चांद आया है, काश तुम देखते कितना रब ने छोड़ा, कितना खूबसूरत, कितना हसीन और महजबी बेटा दिया है। फरमाती भी मैं ये देख कर रो रही थी कि अचानक एक बादल का टुकड़ा मेरे आंगन में आ गया।
और मेरा बेटा मेरी गोद से उठा और बादलों में चला गया। फरमाती इकलौता बेटा था, यही सहारा था। गोद से गायब हुआ, मैं डर गई और मैं दर्द के साथ रोने लगी। फरमाती थोड़ी देर के बाद वही बादल का टुकड़ा आया और उस बादल के टुकड़े ने मेरा बेटा मेरी गोद में वापस दिया ना। फरमाती हैं हुजूर के बदन से पानी के कतरे टपक रहे थे। ये है हुजूर का मिलाद। हम इसलिए नसीब वाले हैं कि हमें हुजूर मिले और हम उनके मिलाद वाले हैं। ये मुकद्दर है हमारा, नसीब है हमारा। फरमाती जब गोद में आया ना तो पानी के कतरे टपक रहे। फरमाती मैंने लाल को सीने से लगाया तो मैंने किसी को कहते सुना, कोई कह रहा था फरिश्तों कहाँ कहाँ घुमाया है, तो किसी ने कहा हमने इनको पूरब भी घुमाया है, पश्चिम भी घुमाया है, उत्तर भी घुमाया, दक्षिण भी घुमाया। हमने इनको खुश्की की भी सैर कराई है, समंदरों की भी सैर कराई है। आवाज आ रही थी क्या पानी की मखलूक को बताया है ये कौन है? आवाज आई, बता दिया है। क्या खुश्की की मखलूक को बताया है ये कौन है? क्या ये भी बता दिया गया है। फरमाती कोई कह रहा था सारी कायनात से कह दो आज के बाद हुक्म इसका होगा, फैसला हमारा होगा। जो ये कहेगा वो करना पड़ेगा। अगर ये कहेगा तो डूबा सूरज पलटेगा, ये कहेगा तो चांद को सीना चीरना पड़ेगा, ये कहेगा तो दरख्तों को आना पड़ेगा, ये कहेगा तो पत्थरों को बोलना पड़ेगा। फरमाती कोई कह रहा था सारे कमाल हमने जितने सारे नबियों को दिए हैं वो तनख्वाह इनको दे दो, ताकि अगर कोई चाहे कि सारे नबियों को देखे वो इनको देख लेगा, गोया उसने सारे नबियों को देख लिया। अल्लाहु अकबर। सैयद आमिना कहती ये मुबारक बातें सुनी, फिर क्या था, कहती मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। हुजूर आए गरीब मुस्कुराने लगे, हुजूर आए यतीम मुस्कुराने लगे, हुजूर आए बच्चियों के कलेजे ठंडे हो गए, हुजूर आए माओं को वकार मिल गया, हुजूर आए बेसहारों को सहारा मिल गया। अल्लाह अकबर। जानते हो दुनिया में हुजूर अगर चाहते तो किसी करोड़पति के घर में पैदा हो जाते, वो अगर चाहते जिसका चाहते इंतखाब कर लेते हुजूर। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे हुजूर ने किसका इंतखाब किया? अपने दूध के लिए हलीमा सादिया का इंतखाब किया। अगर मैं सैयद आमिना का तज़किरा करूं, हलीमा सादिया का तज़किरा न करूं तो फिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आमिना वो है जिसने जन्म दिया है, हलीमा वो है जिसने सीने से लगा के पाला है। हाँ, ना आमिना के मुकद्दर का जवाब ना हलीमा के मुकद्दर का जवाब। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं अभी हुजूर मक्के में जल वगर हुए, कहते मैं तो कबीले बनु साद में सोई हुई थी। सुने आज नबी की दूध पिलाने वाली अम्मा की शान। फरमाती मैं सोई हुई थी, गरीबी से कई दिन के फाके घर में थे, ऊंटनी भी बीमार थी, ऊंटनी का दूध भी सूखा हुआ था, बच्चा ऊंटनी का दूध की वजह से परेशान था। फरमाती मैं सोई ना, कोई ख्वाब में कह रहा था हलीमा अब जाग जा, तेरा मुकद्दर जाग चुका है। हलीमा जाग जा, मुकद्दर जाग चुका है। मैंने ख्वाब ही में कहा क्या बात का? कोई कह रहा था हलीमा आजा, तेरा नसीबा मक्के में आ गया है। फरमाती आंख खुली ना, मैंने अपने शौहर से कहा मेरे सरताज इस बार हम भी मक्का जाएंगे। क्यों? कि सारी औरतें बच्चे लाते, हम भी लाएंगे। कहने लगे खातून अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात सवारी भी कमजोर है, बच्चों का कई दिन का फाका, देखती नहीं घर में कुछ है भी नहीं, अगर गए तो बच्चे फाके मर जाएंगे। हलीमा सादिया कहने लगी मेरे सरताज एक बार हम भी नसीब आजमा के देखते हैं, चलो ना चलो ना। जब जिद की ना, अल्लाह अकबर, जैसी जिद हुई है ना तो उसके बाद सैयदा आमिना हजरत हलीमा सादिया सवारी पे बैठी और आई। वो सवारी इतनी कमजोर थी, कई बार उठी बैठी, कई बार उठी बैठी। तो काफिले वालों ने कहा हलीमा हम तो तेरा इंतजार नहीं कर सकते, चलती है तो चल वरना हमें जाने दे। जब ये बात कही ना हमें जाने दे, अल्लाह अकबर, हलीमा सादिया की आंख में आंसू आए, रो के कहने लगी या अल्लाह जो गरीब होते हैं उनके नसीब भी कमजोर होते हैं, गरीब बनाया था कम से कम नसीब तो ठीक बना देता। अब मैं पीछे रह गई, ये जाएंगी बच्चे लेके आ जाएंगी, लेकिन मशीयत कह रही थी हलीमा जो हम जानते हैं वो तू नहीं जानती। हाँ तेरा नसीब अपनी जगह, इनका नसीब अपनी जगह। औरतें आ गई, हलीमा पीछे रह गई। जब हजरत हलीमा सादिया मक्का शरीफ में दाखिल हुई ना तो रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। ठीक है जी, समझ में बात आई? कितनी रात गुजर गई थी? आधा हिस्सा रात गुजर चुकी थी। दस्तूर ये था जब कोई दाया बच्चा लेने आती थी ना तो हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठती थी, जिसे बच्चे की जरूरत होती थी वो वहां से आके दाए को लेके जाता था। आधी रात को आई ना तो गर्दन झुका के बैठी। शोहर कहने लगे हलीमा अब कहाँ जाओगी? आधी रात हो चुकी और अब कोई आएगा भी नहीं बुलाने के लिए, अब रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कहने लगी जब रात यहीं गुजारनी है तो क्यों ना अपने रब से कुछ बातें कर लूं। उठी तोड़ के खिलाफे काबा थामा, रो के कहने लगी मालिक तू जानता है
हलीमा तुझसे सरदारी नहीं मांगती, हलीमा बादशाहत नहीं मांगती, बस इतना सवाल करती है, इतना दे दे मेरे बच्चों के फाके मिट जाएं, इतना दे दे मेरे बच्चों की भूख दूर हो जाए। रो के जब रब को दिखाया ना, अभी अचानक दरवाजे पे से आवाज आई, कोई दाया आई है क्या? कहती मुड़ के जब देखा ना तो एक सरदार का चेहरा नजर आया। वो कौन था? मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। जैसी कहा ना है कोई दाया, तो कहती मैं हूं दाया। कहती मैंने कई बार कहा मैं हूं। दौड़ते हुई गई अब्दुल मुत्तलिब के साथ, कहा तो फिर आई है। मैं पीछे पीछे चलने लगी। मेरा ख्याल था कि ये कदो कामत से सरदार लग रहा है, अपनी वजह कदा से सरदार लग रहा है, इसके घर में जो बच्चा होगा उसकी परवरिश करूंगी तो सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहिरात मिलेंगे। बड़ी खुशी से जा रही थी। फरमाती जब मैं आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़ के कहते हैं हलीमा क्या सोच रही हो, सोने चांदी मिलेंगे? कहती गौर कर लो, जिस बच्चे को लेने आई हो वो बच्चा यतीम है, उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती बस फिर क्या था, मेरा दिल मर गया कि बच्चा भी मिला तो यतीम मिला। कहती फिर भी मैंने सोचा खाली जाने से तो बेहतर है। कहती मैं दरवाजे पे गई, अब्दुल मुत्तलिब भी मेरे साथ थे। का जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है हलीमा किसका इंतजार कर रही हो, दरवाजा खुला के अंदर आ जाओ। कहती हैरत की इंतहा न रखी, मैं कभी पहले नहीं आई थी। अंदर कदम रखा, मैंने कहा बताओ तो सही, तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, बताओ तो सही मेरा नाम तुम्हें किसने बताया है? हजरत आमीना मुस्कुरा के कहती हैं ए हलीमा, जिसने तुम्हें बेटे का पता बताया है उसी ने हमें तुम्हारा नाम भी बता दिया है। कहने लगी मैं समझी नहीं। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तुम्हें बात ये, एक दिन मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं सोचने का या अल्लाह जब बेटा इतना शान वाला है तो दाया कहाँ से लाऊंगा? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हमारा महबूब है तो दाया भी हम ही भेजेंगे, हमारा महबूब है दाया भी हम भेजेंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया तू आई नहीं बुलाई गई है, आई नहीं बुलाई गई है। फरमाती मेरे दिल में आया देखूं बच्चा कौन है। फरमाती मैं जल्दी से दौड़ के पालने के पास गई। और यार उन लोगों से पूछो जो हज करने जाते हैं, जहां से हुजूर के रोजे के मीनार नजर आते हैं ना, वहीं से कदम तेज होने लग जाते हैं। बता अगर मीनार के कशिश का ये आलम है तो हुजूर के दीदार के कशिश का आलम क्या होगा, क्या आलम होगा? फरमाती मैं दौड़ी देखूं बच्चा कैसा। फरमाती हुजूर पालने में थे, हरे रंग का कपड़ा हुजूर के बदन पे था। कहती चेहरा छुपा था। फरमाती मैंने आहिस्ता से जो चादर सरकाई ना, आंख नहीं खुली है, हुजूर मुस्कुराने पहले लग गए। गोया हुजूर जानते हैं हलीमा आ चुकी है, हलीमा आ चुकी है। फरमाते हुजूर ने आंख नहीं खोली ना तो मैंने हाथ सीने पे रख दिया। जैसे सीने पे हाथ रखा फरमाती फिर हुजूर ने आंखें खोल दी। कहती जब आंखें खुली खुदा की कसम, कहती मैं तो कुर्बान हो गई पहली नजरों पे, कुर्बान हो गई पहली नजरों पे। मैंने हुजूर को बेसाख्ता उठाया, सीने से लगाया। कहती हजार दुख थे जिंदगी में, जैसे हुजूर सीने से लगे हैं ऐसा लग रहा था सारे दुख दूर हो गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। फरमाती मैंने हुजूर को सीने से लगाया, और फरमाती लगाया न सीने से मैं बैठ गई, बैठ गई। फरमाने लगी आमीना हलीमा आ तुझे कुछ बातें बता। कहती हैं जब हजरत आमीना ने अपने बेटे की बातें बताना शुरू की तो मैं कभी खुद को देख रही थी, कभी हुजूर को देख रही थी। अब तक तो मैं ये सोच रही थी मैं इसे पालूंगी। कहती हैं जब आमीना ने बातें सुनाई तो पता लग गया ये मुझे पालने के लिए आए, ये मुझे पालने आए हैं। फरमाती उसके बाद हजरत आमीना ने कहा हलीमा पता है ना बेटा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं, ये आया तो घर में चिराग में तेल नहीं था। हलीमा बता इसकी परवरिश का क्या लेगी? कहते इतना आमीना ने कहा मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा बस कुछ दे ना दो, अपना लाल मेरी झोली में डाल दो, कुछ दो ना दो, अपना लाल मेरी झोली में डाल दो। इतना कहा कि अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने हुजूर को अपना बेटे को हजरत हलीमा की गोद में दिया। अब जरा तेजी से हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के चली। अल्लाह अकबर हुजूर मिल गए हैं, आज मुकद्दर पे नाज कर रही हैं। हलीमा तेरे नसीबे जाग गए हैं, तुझे मुस्तफ़ा मिल गए हैं। कहने लगी क्यों ना काबे का तवाफ पहले कर लूं, आज हुजूर जो मिले हैं। कहती तवाफ किया काबे का, जी में आया हजरे अस्वद भी चूम के चली जाऊं, आज मुस्तफ़ा मिल गए हैं। कहती भीड़ ज्यादा थी, मैंने सोचा भीड़ कम हो जाएगी, तब तवाफ के बाद मैं हजरे अस्वद को चूमूंगी। कहने लगी मैं दूर कोने में लग के बैठ गई। कहने लगी जब मुझे हजरे अस्वद में बैठा देखा, अपनी जगह से हजरे अस्वद हिला और खुद उखड़ करके मेरी गोद की तरफ आया। कहने लगी मैं बैठी रही, हजरे अस्वद मेरे लाल को आके चूमने लग गया था।
हजरत अस्वद चूमने लगा। ये हजरत हलीमा कहती है, कहती खुद हजरत अस्वद ने चूमा कर मेरे लाल के होठों को चूमने लगा। कहने लगी बोसे थी, ये फिर वापस चला गया। मैं लाल को लेके चली, सवारी वहीं आगे बैठी थी। फरमाती मैं आई, मेरे शोहर आगे बैठे, मेरी गोद में हुजूर थे, तो मेरे शोहर ने सोचा लाओ सवारी मैं चलाता हूँ हुजूर के वजह से। कहते मेरे शोहर आगे बैठे, मैं पीछे बैठ गई, मगर ऊँटनी उठती नहीं, उठती नहीं, उठती नहीं। हारिस ने ऊँटनी को मारना शुरू किया। पोता जा रहा था तो नबी के दादा पीछे से आ रहे थे रुखसत करने के लिए। जब आपने मारते देखा ना, ऊँटनी को फरमाने लगे रुक जा, क्यों मार रहा है? कहा ये उठ नहीं रही है। फरमाया ऐसे नहीं उठेगी। जब इतना कहा ना तो वो कहने लगे हुजूर ये मेरी ऊँटनी है, मैं जानता हूँ। मुस्कुरा के कहने लगे तेरी ऊँटनी है, तू जानता है, मगर हलीमा की जो गोद में है वो मेरा पोता है, उसे मैं जानता हूँ। जो हलीमा की गोद में वो मेरा पोता है, मैं जानता हूँ। कहा क्या? कैसे नहीं उठेगी? कहा फिर। कहने लगे तू पीछे बैठ, हलीमा को आगे बैठा, गोद में मुस्तफा दे, हुजूर आगे होंगे तभी ये उठेगी। जैसी हजरत हलीमा आगे बैठी ना, ऊँटनी बिजली की तरह उठ के खड़ी हो गई। और जैसी खड़ी हुई ना, हजरत हलीमा के हाथ में रस्सी थी। फरमाती मेरे हाथ में रस्सी हुजूर ने अपने हाथ में पकड़ ली। मैं सोचने लगी हुजूर के नूरानी हाथ और ये मजबूत रस्सी मेरे लाल के हाथों में कहीं निशान न पड़ जाए, चुभ ना जाए। फरमाती मैंने एक बार छुड़ाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। मैंने फिर छुड़ाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहती तीसरी मर्तबा मैंने छुड़ाई ना तो हुजूर ने मेरी तरफ जलाल से देखा। फरमाती मैं नबुव्वत का जलाल बर्दाश्त न कर सकी, मैंने रस्सी छोड़ दी, हुजूर के हाथों में रह गई। कहती मैं तो न समझ सकी, जब सवारी चली तो पता चला हुजूर ने क्यों पकड़ी थी रस्सी। गोया कहती जब सवारी चली तो समझ में आया, हुजूर कह रहे थे हाँ हलीमा आज सिर्फ सफर तय नहीं करना है, आज ऊँटनी के मुकद्दर भी सवार देने हैं। फरमाती हुजूर ने रस्सी पकड़ी तो हवाओं से ज्यादा तेज बातें करने लगी। इतनी तेज जो पहले गई थी वो पीछे रह गई। एक कहने लगी हलीमा जा रही है, दूसरे ने कहा छोड़ो हलीमा तो अब पहुंची होगी, कहाँ जा रही होगी? कहा नहीं जा रही है। कहा नहीं। किसी ने कहा हलीमा मुड़ के पीछे देखा, क्या बात है? कहने लगे हैं सवारी बदल दी। मुस्कुरा के कहने लगी सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है, सवार बदल गया। कहने लगे कैसे? कहने लगे ये जो बच्चा लेके आई हूं ना, ये इसके कदमों की बरकत है। और सुने दूसरी बरकत बयान करने लगा। आज हरा झंडा देख के आदमी के कलेजे फटते हैं। कहते हैं हरा झंडा लगाया, शिरक कर लिया, बिदअत कर लिया। हलीमा सादिया कहती कि कहाँ तो कहत का आलम ये था कि जानवरों को हरियाली नसीब नहीं हो रही थी। कहती जब मैं हुजूर को लेकर सवारी पे बैठी ना, कहती जहाँ हुजूर के बरकत से उस ऊँटनी के कदम पड़ जाते थे ना, उसी जगह पे अल्लाह हरी घास जमा दिया करता था। कहती जहां जहां से सवारी गुजरती गई उसी जगह पे हरियाली पैदा होती चली गई। मैं कहता हूं एक झंडा देखकर कलेजा फट जाता है, अगर हलीमा की सवारी के कदम देख लेता तो नस्ल ही खत्म हो जाता। क्योंकि जिधर जिधर से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। आला हज़रत फरमाते नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम धान गया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया खैरियत है। उसने कहा हुजूर में एक सवाल था। कहा क्या? कहा मैं आपका मिलाद मनाया करता हूँ। हुजूर मैं सही करता हूँ? मेरे हुजूर ने फरमाया यही निस्बत लेके कब्र में आ जाना, जन्नत पकड़ के हाथ पकड़ के जन्नत देना, ये मेरा ही काम। नसीब वाले हैं जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। इस बार जिन्होंने जुलूस में शिरकत ना की हो ना, अगली बार जुलूस जरूर निकालना, जरूर निकालना अगली बार जुलूस। हर बंदा जुलूस में शामिल हो। हाँ हुजूर की मिलादत की बात है यार। अगर हुजूर ना आते तो बेटियों को इज्जत नहीं मिलती। हमारे घर में जो बहारें बेटियों की है ना, वो हुजूर की वजह से। माओ की बहारें हुजूर की वजह से, बहनों का वकार हुजूर की वजह से। आज बीवी जिंदगी का सुकून बनी है हुजूर की वजह से। फिर जिम्मेदारी बनती है जो माँ वाले हैं वो हुजूर का मिलाद मनाएं, जो बहन वाले हैं वो हुजूर का मिलाद बनाएं, जो बेटी वाले हैं हुजूर का मिलाद बनाएं। और दुनिया को बता दें जमीन व जमा, सारे बोले जमीन व जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बदन में ग़िज़ा, दगन में ज़बां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के चले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक,
हमने महबूब तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद कर दिया, दुनिया मिटाने की कोशिश करेगी, दुनिया मिट जाएगी, तेरा जिक्र नहीं मिट सकता है। पता चला जो जुलूस निकालते वो अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से निकालते, रब की मर्जी से। वो कोई खसाब पठान, एक मौलवी साहब कह रहे थे तकरीर में कि साहब ये इंजीनियर और ये डॉक्टर जुलूस में नहीं आते इसलिए कि हमारा जुलूस ढंग का नहीं होता। मैंने कहा शर्म कर मौलवी, ये इसलिए नहीं आते जुलूस ढंग का नहीं होता, ये इसलिए नहीं आते क्योंकि इनका दिल दिमाग ईमान ढंग का ही नहीं होता। हाँ, इसलिए कि डॉक्टरियों की 1000 डिग्रियां, इंजीनियर की 1000 डिग्रियां हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे पे कुर्बान कर दूं। ये डॉक्टरों का वो आलम है, 6 महीने इलाज करें बंदा मर जाता है, और ये उसका जुलूस है जो नजर डाल दे तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते। बता तेरी डिग्री आला है या मेरे नबी की डिग्री आला? किस बात पे घमंड है? तेरे इंजेक्शन से बुखार उतरता है? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं लोग बीमार होते ना मेरे दरवाजे पे आते, फरमाती पानी पे हुजूर का हाथ डालती शिफा मिल जाया करती थी। कहने लगी थक गई ना मैं पानी में हाथ डलवाते डलवाते, मैंने घर के आगे गड्ढा किया और गड्ढे में हुजूर का पैर ही डाल दिया। कहते जो आता था गड्ढे से पानी ले जाता था, जो पी लेता था खुदा उसको शिफा दे दिया करता। डॉक्टरिया नहीं आती, इसकी क्या औकात है? सच तो यह है इसे हुजूर ने बुलाया ही नहीं। हाँ, क्यों? इसलिए कि जुलूस काम है जन्नतियों का। और ये बात तो समझ में ही आ गई भाई, जिब्रील भी जुलूस वाले, मीकाईल भी जुलूस वाले, इसराफील भी जुलूस वाले। इजराइल के बारे में क्या ख्याल है? सारे बोले वो भी। अब काम क्या है इनका? इनको सबसे मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह। मिलेंगे आप इनसे? नहीं, कुछ लोग तो डर के मारे हाँ नहीं कह रहे कहीं अभी ना आ जाएं। सब मिलेंगे इनसे क्योंकि रूह निकालने का काम इनका ही है। जब ये आते हैं ना तो देखते हैं मिलाद वाला है, जुलूस वाला है, तो कहते हैं अपनी पार्टी का है। ऐसे रूह निकालना के पता ना चले। फिर जब रूह निकलती है तो एक फरिश्ता कहता वो देख जन्नत तेरा ठिकाना है, फिर तकलीफ नहीं घटती। दूसरा कहता सब्र कर कब्र में हुजूर का दीदार होने वाला है। जब बंदे के कान में ये बात कही जाती है ना तो फिर बंदा मौत का दुख भूल जाता है। और जिन्होंने शिर्क कहा था ना जुलूस को मलकुल मौत, उनके घर भी आते। अच्छा, जुलूस को शिर्क कहता था, अपोजिट पार्टी का है। लगाओ रगड़ा। कब्र बाद में फरिश्ते ऐसी रूह निकालते हैं, ऐसी निकालते हैं कि इधर की पसली इधर, इधर की इधर। उसल दो तो मुंह सीधा नहीं होता, टांगे लमेटो तो सिमटती चली जाती है। पता चला जो जुलूस वाले होते हैं वो इज्जत से जाया करते हैं, जो बिदअत वाले होते हैं वो जिल्लत से जाया करते। मर जाना जुलूस, सारे बोले जुलूस नहीं छोड़ना है। माँ से कहना जब जुलूस का दिन आए सारे काम छोड़, बेटों को तैयार कर। और कह बेटों से जुलूस पूरा होने से पहले ना आना, इसलिए कि मैं जो मिली हूं जुलूस वाले का सदका है। बहने भाइयों को तैयार करके कहें हमारा जो प्यार मिला है जुलूस वाले का सदका है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने हुजूर के जिक्र को सुना। बस इतनी दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले और क़यामत के दिन हम सबको जुलूस वालों को हुजूर के कदमों में जगह अता फरमा दे। कह दो जरा आमीन। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।